अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त आप सब लोगों को पहली बार इस तरीके का एक बेहतरीन मंज़र दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि ये ताइक्वांडो गेम जो इस वक्त पूरे दुनिया भर के लोगों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ज़िला डोडा के अंदर इसकी कमी पाई जा रही थी। लेकिन उसके लिए यहाँ पे बुरहान साहब हैं जिन्होंने इस गेम को इस पूरे डोडा में लाया है और काफ़ी सारे बच्चों को इस हवाले से तैयार किया। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को देखा, जिनको काफ़ी सारे बच्चों में से किसी को ब्लू बेल्ट है, किसी को येलो बेल्ट है, किसी को ब्लैक बेल्ट है। इस तरीके की जो मेहनत है, पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं कि इन्होंने कब से ये शुरू किया और उसके बाद इन्होंने कितनी मेहनत की यहाँ पे और कितने बच्चों को इन्होंने यहाँ पे सिखाया। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए बुरहान भाई, क्या आपको पहले महसूस हुआ, किस तरह से आपने पहले खुद सीखा, कहाँ से सीखा, फिर कैसे आपने सोचा कि डोडा में इस तरीके का काम करना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरी शुरुआत स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्कूल गेम्स नेशनल से हुई थी। जैसे कि आज हमारे बच्चे SGFI के नेशनल्स खेलते हैं, वैसे ही सिंपली मेरा भी शुरुआत हुआ था टाइकोंडो के करियर का। तो फिर आगे चलते चलते मेरा फिर यूनिवर्सिटी का हुआ, उसके बाद फिर मैं एसोसिएशन में घुसा, एज अ सीनियर नेशनल खेला, मेडल लिया। तो आज मैं एज अ कोच, NIS कोच यहाँ पे डोडा में काम कर रहा हूँ। तो किस तरह से आपने देखा कि डोडा के अंदर इस तरीके की गेम को लाना, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ लोगों का रुझान बहुत कम था, फिर किस तरह से लोगों के दिमाग पर आपने ये बात डाली और उनको इस तरीके से शऊर लाया कि वो आज इतने बच्चों को लेकर आपके सामने ला करके आपके साथ मेहनत करा रहे हैं? बिल्कुल, ये 3 साल लगभग हमको 3 साल हो गए इस काम को करते हुए। ये बेसिकली टाइकोंडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। तो जब हम 3 साल पहले, मैं और नदीम सर साथ में हमने शुरू किया था, तो जब हम ये भी पहले खेले हुए हैं, नेशनल्स खेले हुए हैं, तो हम साथ में जब हमने शुरू किया था यहाँ पे ये, तो तब टाइकोंडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सब गली क्रिकेट या क्रिकेट ही लोग खेलते थे। तो हमने एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को लाने की, सोसाइटी में लाने की कोशिश की। तो ये बेसिकली हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अगर आप मार्शल आर्ट की बात करें तो वो एक बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है इस मामले में। तो हम टाइकोंडो एज अ स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें बच्चे का करियर है। हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है, SGFI के टूर्नामेंट्स हैं या एसोसिएशन फेडरेशन के टूर्नामेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल जाने तक का जो रास्ता है वो यहीं से हमारा बच्चों का शुरू हो जाएगा। तो इस सब को हमने शुरू किया है और इंशाल्लाह एक टाइम पे हमारे बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल। अभी तक 3 साल में कितने बच्चे आपके पास आए इस गेम को सीखने के लिए, और किस तरीके से आपने उन्हें मेहनत कराई और किस तरीके के प्रोग्राम से आपने उनको लाया? ऑलमोस्ट पहले ईयर तो हमारे पास 40 से 50 बच्चे थे, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की मेहनत के बाद हमारे पास 250, मोर देन 250 ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इस वक्त टाइकोंडो के बच्चे जो टाइकोंडो की प्रैक्टिस डेली कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा क्या है, इसका क्या आप इसके बारे में लोगों को बताना चाहेंगे? इसकी अहमियत और फ़ायदे क्या है? फ़ायदे देखिए, आप अगर एज अ फ़िज़िकल फ़िटनेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैंने आपको इसीलिए पहले ही मार्शल आर्ट मेंशन किया। अगर आप सिर्फ फ़िज़िकल एजुकेशन या फ़िज़िकल फ़िटनेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। हम टाइकोंडो एज अ स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एज अ एसोसिएशन एंड फेडरेशन को लेके हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं आपके साथ। टाइकोंडो बच्चे का जो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो तो होता ही है, लेकिन आपका बच्चा जो है वो अपना प्रोफेशनल करियर बना सकता है इसमें। सेल्फ डिफेंस भी है ये गेम, तो किस तरह से इसमें बच्चों को आप सिखाते हैं? कोई ऐसी हार्मफुल, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है या उसकी तालीम पे असर पड़ सकता है? उसके लिए क्या? नहीं, सारी चीज़ एक अरेंजमेंट में होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग से होती है। इनका एजुकेशन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, इनका ट्रेनिंग प्लान होता है। इनके ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से इनका जो पढ़ाई का, एजुकेशन का, ट्यूशन्स का, सब कुछ सेपरेटली फंक्शन होता है। देखिए, जिस तरह से हम तक जो मालूमात हासिल हुए वो यही है कि इसमें काफ़ी जो 6 बेल्ट्स रहते हैं, इसमें 6 बेल्ट्स रहते हैं। मैंने अभी काफ़ी बच्चों को देखा जो लास्ट वाले ब्लैक बेल्ट होती है, यहाँ पे कुछ बच्चों को देखा। तो क्या वो वाकई प्रैक्टिकली भी ब्लैक बेल्ट के काबिल हैं या सिर्फ पहनाई गई हैं ताकि लोगों को दिखाएं कि हमारे बच्चे ब्लैक बेल्ट भी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका प्रॉपर जो भी ब्लैक बेल्ट्स आपने देखे हैं, बहुत कम लोग बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ 4 या 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ब्लैक बेल्ट्स होंगे। उनका प्रॉपर एग्जामिनेशंस हुआ था यहाँ से, जम्मू में उनका ट्रेनिंग कैंप हुआ था ब्लैक बेल्ट का बाज़ाब्ता। तो उसके बाद वो बेल्ट एग्जामिनेशंस पास करके ही उन्होंने ब्लैक बेल्ट को वेयर किया है। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। नदीम साहब भी हमारे साथ हैं। आपसे भी पहले हम तो आपका भी इस्तकबाल करते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि किस तरह से आप दोनों ने इस पूरे करियर को यहाँ डोडा में लाया
और अभी आप माशाल्लाह कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं इसको कि क्या ये कंटिन्यूसली ऐसे प्रोग्रेसिव रहेगा? किस तरह से बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं या पेरेंट्स आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मैंने 2013 से स्टार्ट किया हुआ। 2013 में मैं एज अ पार्ट टाइम टीचर यहाँ इकरा इंटरनेशनल स्कूल में आया था। अभी हम जहाँ पे बेल्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं, इकरा इंटरनेशनल स्कूल का ग्राउंड है, वही अब इस्तेमाल कर रहे हैं। 2013 से मैं यहाँ क्लास कंटिन्यू कर रहा था और बदरवा ब्रांच में भी क्लास ले रहा था। उसके बाद बुरहान सर आए, उन्होंने इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के तहत हमने यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी किए। 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा यहाँ से बहुत सारे बच्चे स्टेट खेलने गए, कुछ बच्चे इसमें से नेशनल खेलने भी गए। और आपको पता है कि आज इन दिनों में ड्रग्स कितना आम हो गया है। उससे अच्छा है कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आए और ख़ास करके टाइक्वांडो, क्योंकि मैं JNK से बाहर रहा हूँ, मुझे पता है कि मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस वगैरह का कितनी ज़रूरत पड़ती है जब इंसान घर से बाहर जाता है या कहीं पे भी जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारे पीछे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे 82 स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें से 50-50% मतलब 40 के आसपास ही गर्ल्स हैं और 40 के आसपास ही बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को रखा हुआ, और इससे बच्चों का जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। वो कहीं पे भी जाएं, एक तो वो बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं, दूसरा वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बच्चों का तो मान लेते हैं, लेकिन जो बच्चियां हैं इनका कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी रहते हैं, तो इस तरीके का क्या इंतज़ाम है आपके पास? किस तरह से आप बच्चों को लेते हैं? देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा था क्योंकि गर्ल्स का ज़्यादा रोल रहता है। आप आए दिन हम देखते हैं कि गर्ल्स के साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैं उनको उनकी लिमिटेशन के एतबार से हर वो चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पर। सेल्फ डिफेंड कैसे करना है, किस सिचुएशन में आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करोगे और आपको क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ सीखने से आपको कहाँ कहाँ खुद को डिफेंड कर सकते हो, वो सब चीज़ें सीख जाती है। और मेन बात ये है कि उनका जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो किसी भी सिचुएशन से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्या टाइमिंग होती है और किस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं, और फिर क्या आप लोगों को मैसेज देंगे इस हवाले से? देखिए, मैं यहाँ गर्ल्स की अलग से क्लास करता था। अभी इन दिनों में तो शाम के टाइम ही क्लास होती है, नहीं तो मैं गर्ल्स की सुबह टाइमिंग रखता हूँ और बॉयज़ की शाम के टाइम क्लास रखता हूँ, जिससे दोनों पे कंसंट्रेट अच्छे से किया जाए और दोनों की क्लास जो अच्छे से हो जाए। और मैं सब जितने भी डोडा के जितने भी पेरेंट्स हैं, जिनके पास भी घर में बच्चे हैं, अप टू जूनियर सीनियर से ही लेके अगर वो मार्शल आर्ट या स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, तो आज आप देख रहे होंगे जितने सारे बुरे अनासिर हमारे सोसाइटी में है। ड्रग्स सबसे मेन चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बुरी आदत जो हैं जो लोगों के बच्चों में आ गई हैं, उससे भी बच जाएंगे। स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, उनकी स्पोर्ट्स में उनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, दूसरा बुराई से भी बच जाएंगे। तो आपके साथ अगर यहाँ के काफ़ी सारे और भी लोग देखने वाले हमारे हैं, तो उन्होंने अगर आपके साथ रब्ता करना होगा, अपने बच्चों को भेजना होगा, तो वो रब्ता नंबर भी आप हमें हमारे ज़रिए से उन तक पहुँचाएँ ताकि वो आपके साथ रब्ता करके आप तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, मैं अपना फ़ोन नंबर सबको देता हूँ। 9596 है 9596965982। वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने बच्चे को रजिस्टर कराना हो या भेजना हो। आपने एज ग्रुप क्या रखा है? किस एज तक आप इनको ये सिखाते हैं यहाँ पे, या किस एज तक आपको पकड़ते हैं इनको? 3 साल से ऊपर सब बच्चे आ सकते हैं इसमें। 3 साल से लेकर फिर आगे जहाँ तक पॉसिबल हो, मतलब 18, 22, 27, 30 तक कोई भी आ सकता है सीखने। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से आज यहाँ पे डोडा के अंदर ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से किस तरीके से यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है। और काफ़ी सारे बच्चों को, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे देखा जो इसकी लास्ट बेल्ट होती है वो भी लगी हुई है, और काफ़ी सारे बच्चे जो है अभी उससे 5वीं पे, 4थी बेल्ट पे हैं। तो कहीं ना कहीं अब डोडा भी इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इन लोगों के ज़रिए से जिस तरीके की मेहनत की जा रही, तो उम्मीद यही है कि डोडा के अंदर इस तरीके के बच्चों के अंदर इस तरीके की स्किल्स आएंगी और इस तरीके के स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। जिस तरह से अभी इन्होंने बताया था कि ड्रग्स वगैरह जिस तरीके की मुख्तलिफ बुरी आदत इस वक्त हमारे माशरे में फैले हुए हैं, उनमें कई हद तक जो है कदगन लगाई जा सकती है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, इनमें से भी किसी बच्चे के साथ मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे भी इससे खुश हैं या पेरेंट्स की वजह से, दबाव की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, या इन टीचर्स की वजह से, आप दबाव की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। तो पूरी जानकारी इन बच्चों से भी लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए। ये 2 लड़कियाँ हैं कुर्वा, जहाँ पे ब्लैक बेल्ट आप इनको देख सकते हैं। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रुतबा है। तो आप कब से इस एसोसिएशन के साथ जुड़ करके सीख रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं खेलते हुए, और मैं बुरहान सर के पास सीखती हूँ। तो किस तरह से आपने सीखा? ये जो बेल्ट आपने लगाई, सच्ची बताना कि जिस तरीके से इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या उनको फॉलो करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, या
इसी तरीके से आपको किसी तरीके से जो है ब्लैक बेल्ट दे दी गई है? जी, हमारा कैंप हुआ था जम्मू में, जिसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई गई। वहाँ पे सिखाया गया कि कैसे बेल्ट ग्रेडिंग देना है, कैसे ब्लैक बेल्ट हमें मतलब देंगे वो। तो हमने बिल्कुल वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके हमने ब्लैक बेल्ट का जो ये है ये पास किया, जो ये टेस्ट था ब्लैक बेल्ट का। आपका क्या नाम है? ज़िक्रा। तो कितना सेल्फ डिफेंस और बाकी चीज़ें आपने सीखी? हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ टेस्ट में। इसके अलावा भी अभी आप जो ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, अभी तक आपने क्या ऐसी चीज़ें सीखी जो आप में पहले नहीं थी? हमने किक्स वगैरह, पंचेस से ब्लॉक्स सीखे और भी बहुत कुछ। तो नाज़रीन, इसी तरह से थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? हमजा। तो ये बेल्ट जो है ये कितने नंबर की बेल्ट है? 6th। रेड बेल्ट कितने नंबर की है? 6th। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी कंपटीशन में हिस्सा लिया? डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो किस तरह का रहा? बहुत अच्छे। तो इस एसोसिएशन के साथ किस तरह से आप जुड़े और कहाँ, किसने आपको बोला कि यहाँ पे आओ, फिर आप किस तरह से इस चीज़ को करते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, पसीना भी आता है, थक भी जाता है इंसान, फिर इन तमाम चीज़ों को कैसे आप हैंडल करते हो? पहले फर्स्ट से हमारे स्कूल में ये टाइकोंडो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट से। अभी मैं 6th में हूँ, मेरे को 6 साल हो गए हैं टाइकोंडो करते करते। तो हमको टीचर नदीम सर, उन्होंने हमको इस टाइकोंडो एसोसिएशन में लाया। तो किस तरह से आप ये थकान वगैरह को हैंडल करते हो? थकते नहीं हो? अब 6 साल से एक्सपीरियंस हो गया है। क्या बात है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चे भी काफ़ी जज्बे में लग रहे हैं, तो ये बच्ची भी यहाँ पे, क्या नाम है आपका? हाइका। तो क्या कहना चाहेंगे आप हाइका, किस तरह से आप इस एसोसिएशन में आकर के कितना सीख करके आप जो है अब आगे दूसरे लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी टाइकोंडो ज्वाइन करें। इससे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे आप बिना डरे जा सकते हैं और आपको कोई भी डर नहीं होगा। आप भी टाइकोंडो ज्वाइन करें। नदीम सर के पास हम आते हैं, हम स्कूल में पढ़ते थे, इकरा इंटरनेशनल स्कूल में, तो यहीं से हमें टाइकोंडो का पता चला। आप मुझे ये बताइए, देखिए काफ़ी सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, अगर आपको कभी भी सेल्फ डिफेंस है, बाकी सारी चीज़ें, तो आपका माइंड किस तरह से सोचता है कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करके मैं इसको जो है जवाब दे सकता हूँ? कैसे पता चलता है? जी सर, वहाँ पे हमको बहुत सारे किक्स, ब्लॉक्स सिखाते हैं, पंचेस सिखाते हैं। उस हिसाब से हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। पूरा वो पता चल जाता है कि किस जगह पे कौन सी सिचुएशन, मुझे कौन सा पंच करना है, कौन सी किक करनी है, जी पूरा पता चल जाता है। यस। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी सारे बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपका क्या नाम है? मेरा नाम अम्मार बिन इरफान है। आपको कितने साल हो गए इसके साथ सीखते हुए? मुझे पहले ये स्कूल में ही सिखाते थे, फर्स्ट क्लास से शुरू हुआ है। तो फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, मुझे टाइम नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो फिर अभी मुझे 5-6 महीने हो गए अभी खेलते। मज़ा आता है इसको खेलने में? हाँ, मज़ा आता है। आप मुझे ये बताइए कि आप शौक़ से इसको खेलते हैं या किसी के दबाव से, पेरेंटल दबाव है या टीचर्स का दबाव है, इस तरीके से खेलते, क्या लगता है? नहीं, शौक़ से ही खेलते हैं, अपने शौक़ से ही खेलते हैं। अगर आप जैसे कभी क्लास आपकी छूट जाए तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है क्लास छूट जाए या बुरा लगता है? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो आपने देखा किस तरीके से बच्चे भी इस पूरे खेल के साथ जुड़े हुए हैं और लुत्फ़ भी लेते हैं और मज़ा भी लेते हैं और काफ़ी सारा सीखते भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पूरी लाइफ काम आ सकती है। इसमें कुछ इस तरीके के चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनसे इंसान किसी भी सिचुएशन में अपने आप को महफूज रखने की हद्दल इम्कान कोशिश कर सकता है। काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स भी इसमें सिखाई जाती हैं और काफ़ी सारे ऐसे दाव और इस तरीके के मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे इंसान काफ़ी हद तक अपने आप और अपने साथ रहने वालों को काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने आज यहाँ पे दिखाया था, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने चैनल के ज़रिए से आप सब लोगों तक ये पहुँचाएँ, ताकि अगर आप में से भी अपने बच्चों को इस तरीके की गेम में लाना चाहते हैं तो इन्होंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया आप उनके साथ रब्ता करें और देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।